कि भक्तिवान उपासक को, भक्तिवान जो जिसके अंदर भक्ति जागृत हो गई है, उसको अपने ऐसे आचरण क्रियान्वित प्रकट करने चाहिए कि साधारण प्राणी उन्हीं क्रियाओं को करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। जो साधारण अभी भक्ति का प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए 2 सूत्र बताए गए, और जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनमें 2 बातें होती नहीं। पहला है विषय त्यागात, किंचन मात्र भी अधर्मयुक्त विषय की क्रिया नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बाहर से क्रिया ना हो, अंदर से रसमय चिंतन विषय का हो तो बच नहीं पाओगे, इसलिए निरंतर नाम चलाओ जिससे अंदर विषय चिंतन ना होने पावे। फिर संगत त्यागाच, ऐसे कुसंगी जनों का संग ना करो। जैसे मोबाइल बहुत बड़ा कुसंगी भी हो सकता है, सत्संगी भी। अगर सत्संग सुनोगे तो सत्संगी हो गया, और अगर आप गंदी बातें देखोगे तो कुसंगी हो गया। ऐसा व्यक्ति जो आपको गंदी बातें सिखाता है, गंदी बातों में चलाता है, जो ऐसा प्रलोभन देता है सांसारिक भोगों का, अधर्म का, उसका त्याग। संगत त्यागाच च विषय त्यागाच। दूसरा, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन का अभ्यास। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहा न कोई। भगवत प्रेम प्राप्ति में दुविधा नहीं रह जाएगी हर श्वास में यदि नाम जप कर रहे हो। श्री भूरी सखी जी ने कहा है कि नाम श्वास 2 बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम, श्वास को भेद मुटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। ध्यान दीजिए, श्वास और नाम, नाम और श्वास एक हो जाएं। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। आगे बात भक्ति की कही कि लोकोपि, अगर आप व्यवहार में हैं तो गुण श्रवण कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण गायन, भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हैं, पदों का गायन कर रहे हैं, श्रवण, उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। यदि आपकी जबान नाम कीर्तन नहीं करती, नाम जप नहीं करती, भगवत लीला गायन नहीं करती, तो बोले मेढक की जीभ के समान। आपके कान भगवत चर्चा नहीं सुनते, नाम कीर्तन नहीं सुनते, बोले सांप के बिल, जहां सांप जाता है ऐसे बिल के समान, क्योंकि विषवत बातें जा रही तुम्हारे कानों में। जिनके नेत्र भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल नहीं होते, श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते, संत दर्शन नहीं करते, वो नेत्र केवल चिन्ह मात्र हैं, इनसे कोई लाभ नहीं लिया आपने। नेत्रों का यही फल है, संत दर्शन, भगवत दर्शन, श्री विग्रह के दर्शन। आगे वर्णन कर रहे हैं, भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यद् वशिष्यते मयि अनंत गुणे ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनि। भगवान कहते हैं कि मैं अनंत गुणों से संपन्न, अनंत गुणों का समुद्र हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। बड़ी कृपा करके बता रहे, जो मेरी भक्ति करता है उस साधु पुरुष को कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ज्ञान, महिमा, गुण, ऐश्वर्य, भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब मैं ही प्राप्त हो जाता हूं तो फिर बकाया क्या रह जाता है, अर्थात वह कृतार्थ हो जाता है। जहां तक मेरे नाम की आवाज जाती है वहां तक का वातावरण पाप रहित हो जाता है। इसीलिए नाम कीर्तन की बहुत महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यहां तो गूंजता रहता है, 25 जगह वृंदावन में अखंड नाम कीर्तन चल रहा है, 50 वर्षों से चल रहा है। ऐसा कोई घर नहीं जहां ठाकुर सेवा ना होती हो, ऐसा कोई उपासक नहीं जो नाम जप न करता हो, भगवत गुणगान न करता हो। शास्त्रों की संख्या में भागवत होती रहती है। एक तो आप देखते हो प्रोग्राम के रूप में बड़ा विस्तार नहीं, हर घर में भगवत चर्चा होती रहती है, हर घर में अनुष्ठान भगवत भजन का होता रहता है। ये धाम है। अगर आपके घर में कीर्तन होता है, बार बार इसलिए कहता हूं कि सबकी शिकायत रहती है, कोई ऊपरी चक्कर हमारे घर में, बड़ा दुख, बड़ी विपत्तियां आ रही, नाम कीर्तन करो। किसी की भी ताकत नहीं अपवित्रता फैलाने की वहां, न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न राक्षस, न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र। मान लीजिए जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक, कोई नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप नाम कीर्तन घर में करें तो आपका घर तीर्थ हो जाएगा, पाप रहित हो जाएगा। पर आपके हृदय में इतनी अपवित्रता है कि नाम कीर्तन जोर जोर से नहीं कर सकते। जो करते हैं धन्यवाद है, प्रणाम योग्य है वो घर जिसके घर में भगवान का भोग लगता है, नाम का कीर्तन होता है, भगवत चर्चा थोड़ी देर ही सही, 30 मिनट ही चाहिए, सब परिवार के जन बैठ करके रामायण है, भागवत है, गीता जी, उसकी चर्चा, तब बच्चों में संस्कार पड़ते हैं।
जहां तक मेरे नाम की ध्वनि जाती है वहां तक का वातावरण निष्पाप होने लगता है। मृत्यु काल के समय यदि किसी को भी भगवान नाम सुना दिया जाए तो उसकी परम गति हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है। आपके आस पड़ोस में कोई भी पधार रहा हो, बिना बुलाए आप जाइए, आपको रोका जाए तो भी आप जाइए और कान के समीप जाकर के राधा 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 उठिए चले आइए। ये बहुत बड़ा दान हो गया। क्यों? अब वो शैया पे पड़ा हुआ है, भले 8 घंटे बाद पधारे, लेकिन उससे अब कोई पाप नहीं होगा। और उसको आपने नाम दान किया, नाम सुना दिया, उसका तो परम कल्याण होगा ही। उस परम कल्याण का लाभ आपको प्राप्त होगा। आपका परम सुखमय जीवन और परलोक की प्राप्ति, परमानंदमयी वृत्ति आपके हृदय में आ जाएगी। किसी का भी शरीर छूटता हो, चाहे पशु का ही क्यों ना हो, देखो ये दान करके कोई जीव तड़प रहा है, आपको पता अभी मरेगा, कान के समीप गए, राधा 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 राधा। 2 बजे रात्रि की परिक्रमा सीधाम वृंदावन की, तो उधर पानी घाट की तरफ एकदम एकांत, यहां कुछ नहीं था जहां बैठे, कुछ ये सब लताएं ही लताएं थी। ये 26 वर्ष पहले की बात, लताएं ही लताएं थी, कोई एक भी भवन नहीं था। वो पानी का वो जो होता है जहां से ट्यूबवेल जिसे कहते हैं, वो केवल 1-2 जगह थे बस। तो उधर तो और ही एकदम शांत एरिया। तो हमें लगता है कुत्तों ने कोई एक ऐसे सियार जैसा पशु था, उसको बहुत ऐसे वो अंतिम सांसें गिन रहा था। देखा तो हृदय द्रवित हुआ कि बहुत कष्ट है उसका। बार बार ऐसे मुंह करके ऐसे, उसको रज तो थी ही उस समय, रोड नहीं बना हुआ था, रज रानी थी, रज में ऐसे हाथ करके ऐसे राधा राधा राधा। 2-3 मिनट ही बैठे रहे और जब आखिरी उसकी श्वास थी तो उसने जो हमारी तरफ देखा, ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु देख रहे हैं। एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद, और उसका शरीर पूरा हुआ। अगर किसी पशु का भी शरीर पूरा हो रहा है और आप राधा राधा उसके कान में सुना दीजिए, आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी धरोहर हो जाएगी, बहुत बड़ा सुकृत बन जाएगा। यदि वो कहीं बोलने लायक है और उससे बुलवा दिया जाए, राधा राधा एक बार बोल दो, राधा एक बार, तब तो और महामंगलमय। बोलने लायक नहीं तो कान में सुना दो। अगर नहीं सुन पा रहा, नहीं बोल पा रहा, ऐसी स्थिति हो गई तो 5 मिनट कीर्तन कर दो, यमदूत नहीं आएंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जहां प्रभु का नाम कीर्तन होता है, पर एक बात है, नाम जप और नाम कीर्तन करने वाले के लिए 10 अपराधों से बचने की बात कही गई है। अगर ये 10 अपराध हैं तो नाम अपना प्रभाव गौड़ कर देगा, जो उसका मुख्य प्रभाव है वो जागृत नहीं होगा। मर्यादा रखी गई है। नाम जप करने वाला उपासक, नाम कीर्तन करने वाला उपासक इन 10 अपराधों से बचे। यदि नाम जापक, नाम कीर्तन करने वाला इन 10 नामापराधों से बच जाए तो बहुत बड़ा उसके जीवन में और उसके संकल्प में बड़ी ताकत होगी, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पहला, नाम के 10 अपराध हैं। पहला अपराध है किसी भी संत वैष्णव की निंदा, जो चूक कर देते हैं। अगर आप संत वैष्णव की निंदा करते नाम जापकों की, तो कभी नाम सिद्ध नहीं हो सकता। नाम का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और सत्य विषय कि आप नाम चला नहीं सकते, बाधा पड़ जाएगी, विक्षेप हो जाएगा। पहला है नामापराध में संतों की निंदा, वैष्णव जनों की निंदा, ये कभी न करे, गांठ बांध ले। अगर कोई संत वैष्णव की निंदा कर रहा है तो कान में अंगुली डालो, ऐसा सिद्धांत है। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनी तहां असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, और श्रवण मूंद नत चले पर आई। यदि कोई अपने गुरुदेव की, किसी संत भगवान की, किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो तत्काल उसको रोक दे। भगवत चर्चा करते नहीं बनता, खुद अपने को संभालने की चेष्टा करने के लिए शास्त्र सिद्धांत बने। उन शास्त्र सिद्धांतों में किसी को नाप करके उसकी निंदा करने की नहीं, उसको, उसकी जबान को बंद कर दे। नहीं ताकत है तो कान में अंगुली डालो, राधा राधा, वहां से चले जाओ। कोई संत की, भगवान की, हरि की, वैष्णव की यदि निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, निंदा नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नाम नहीं चलेगा, नाम का प्रभाव प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि नामापराध है। बहुत सावधान। दूसरा है भगवान के नाम में छोटे बड़े की भावना करके निंदा कर देना।
कि इस नाम से तो काम बनेगा, उस नाम से काम नहीं बनेगा। ऐसा जो कह रहा हो वो नाम जप ही नहीं सकता, उसके अंदर नाम का प्रकाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्त नाम हमारे प्रभु के हैं। जो नाम प्रिय, जो गुरुदेव ने दिया, तुम्हारे लिए जीवन सर्वस्व है, पर तुम निंदा किसी भी नाम की नहीं। किसी भी नाम को छोटा बड़ा करके ऐसे नहीं वर्णन करना कि उस नाम से तो नहीं होने वाला, इस नाम से होने वाला है। तो जब उस नाम से नहीं होगा तो उसी परमात्मा का ये भी नाम है, फिर कैसे हो जाएगा? ध्यान देने योग्य बात। हमारे लिए जो गुरु जी ने हमें नाम दिया, ये सर्वोपरि है हमारे लिए, पर हम किसी नाम जापक को ये नहीं कह सकते कि आपकी उपासना या आपका नाम जब ये वो नहीं, ऐसा नहीं। सब भगवान के नाम समान फल देने वाले हैं। तीसरा, गुरुदेव का किसी भी प्रकार से अपमान कर देना। नामदाता गुरुदेव का अपमान कर दे तो नाम भला कैसे प्रकाशित हो सकता है? कैसे मंत्र प्रकाशित हो? कैसे तुम चल सकते हो परमार्थ में? कदम नहीं चलोगे, आ जाओगे उन्हीं विषय सेवन में, वैसे ही आ जाओगे। जहां से गिरे हुए उठे थे उससे भी नीचे गिर जाओगे। ये भगवत मार्ग है। पहला, संतों की, वैष्णव जनों की निंदा करना, ये नामापराध। दूसरा, भगवान के नामों में छोटा बड़ा ऐसा भाव करके किसी भी नाम को लघु या हे कह देना। तीसरा, गुरुदेव का किसी भी प्रकार से अपमान कर देना। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना, किसी भी शास्त्र की निंदा करना। ये जो लिखा हुआ है कि अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्स्या वृथा श्रुति कथाश्रमो बत बेमी कैवल्यता। हमारे सामने अब वेद की चर्चा मत करो, क्योंकि बेकार है। ये निंदा नहीं है, ये स्थिति है। जैसे देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, वेदान्नपि संन्यस्ते, जो वेदों का भी त्याग कर देता है, केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, क्योंकि अनुराग में जहां वेद नमस्कार करते हैं उस स्थिति को प्राप्त है, जहां वेद नेति नेति कहते हैं उस स्थिति को प्राप्त है, वहां स्थित होकर कह रहे। अब हमारे सामने जैसे नाव की महत्ता नदी तक है, नदी पार होने के बाद सर पर रख के कोई नाव नहीं चलता, ऐसे ही ये वेदातीत अवस्था प्रेम है। लेकिन आप तो धर्म का ही पालन नहीं करते हो, शास्त्रों की ऐसे निंदा करने लगे, घोर अपराध बन रहा है। अगर आप नाम जप करने की चेष्टा भी करेंगे तो शास्त्रों की निंदा रूप नामापराध आपके नाम के फल को ढक देगा, नाम चला ही नहीं पाओगे निरंतर। पांचवा, नाम में अर्थवाद करना। नाम में अर्थवाद कर लेना कि ये तो केवल महिमा नाम की गा रहे हैं, ऐसा नाम का प्रभाव नहीं है। कभी नाम का आपके अंदर निरंतर चलना या उसका प्रभाव जागृत होना नहीं हो सकता यदि नाम में अर्थवाद करते हैं आप। छठवां, नाम का सहारा लेकर पाप करना। कि बहुत सुना है कि राधा राधा बोल दो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो दिन भर पाप करते हैं, शाम के राधा राधा बोल देते, नहीं नरक जाओगे। क्यों? क्योंकि नामापराध कर रहे हो। नाम के बल से पापाचरण से मुक्त हुआ जाता है, नाम के बल से पाप नहीं किया जाता। सातवां, बहुत ध्यान देने योग्य, धर्म व्रत दान यज्ञ आदि किसी भी साधन के साथ नाम की बराबरी करना। नाम की बराबरी किसी साधन से नहीं हो सकती, नाम सर्वोपरि है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, कई बार सत्संग में कहा है नाम जरूर चलना चाहिए। सब साधन शून्य है, नाम अंक है। नाम चल रहा है तो साधना 10 गुना फल देती चली जाएगी। अगर नाम जब नहीं चल रहा है, एक राजा के यहां एक बार एक संत गए तो द्वारपाल से कहा, महाराज को कहो मैं मिलना चाहता हूं। राजा ठाकुर सेवा प्रकट में कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज से कह दो मैं अभी नहीं मिलूंगा, ठाकुर सेवा करो। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे। उन्होंने ध्यान से देखा तो ठाकुर सेवा हो रही थी, पर उनकी जो जूती थी उसको उसे ठीक करवा करके उसको चमकाना था। तो वो ठाकुर सेवा करते हुए चिंतन कर रहे थे कि इसके बाद जो है उसको अपनी पादुका को उनको देंगे, वो यहाँ ऐसे सिल देगा और ऐसे। अरे बोले ठाकुर सेवा कर रहा है कि जूती सिलवा रहा है? वो जूती सिलवा रहा है या ठाकुर सेवा कर रहा है? जाओ बोलो जाके उसको। जब राजा को बोला तो खड़े हो गए एकदम कि हमारे अंतर की बात को कौन जान गया। आके प्राण बोले इसे ठाकुर सेवा नहीं कहते, ठाकुर सेवा कहते हैं अंदर से चित्तवृत्ति जहां लगाओ उसी को सेवा। तुम्हारी अंदर की सेवा चल रही थी जूते वाली। देखो ध्यान से देखना, अगर आप नाम जप कर रहे हो तो अंदर संभाल पाओगे, और नाम जप नहीं तो बाहर से क्रिया हो रही हो, अंदर से चिंतन विषयों का हो रहा है, अंदर से सांसारिक चिंतन। अभी केवल बाहरी क्रिया पवित्र है, अंदर तो पूरा पवित्र है। ऊपर से हम स्नान कर लिया और अंदर से विचार हमारे दूषित है, वो स्नान पवित्र नहीं कर पाएगा, चाहे गंगा में ही क्यों ना हो।
गोस्वामी जी कह रहे हैं इसलिए, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है, सुरसर तीर गंगा किनारे बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है। नाम जप के आगे ना धर्म है, ना व्रत है, ना दान है, ना यज्ञ है, ना कोई साधना है। साधन करो, पूज्य भाई जी के शब्द, हम मना नहीं करते, पर नाम जप का नियम ले लो। अगर नाम जप नहीं छूटा तो शब्द याद रखो, मेरी प्रथम और अंतिम अनुभूति, इसी से तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और साधन करो, मना नहीं है, पर नाम जप छूटे न पावे। और नाम जप हो रहा और कोई साधन नहीं हो रहा तो पक्का भगवत प्राप्ति निश्चित है। और साधन हो रहा, नाम जप नहीं तो संशय है। पूज्य भाई जी महाराज। 8वां, अश्रद्धालु, संत निंदक, हरि विमुख, सुनना ना चाहने वालों को नाम का उपदेश करना किसी लोभ से। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नाम को केवल जीव के परम कल्याण के लिए दिया जाता है, या नाम का दान केवल नामी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। वो कोई भी हो आप दे सकते हैं। फिर जैसे मदिरा के नशे में उन्मत्त हैं, पूर्ण हरि से विमुख हैं, किंचन मात्र साधुओं में श्रद्धा नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी उनको नाम सुना रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी ने तो कहा, प्रभु ऐसे इनको नाम, बोले यही अधिकारी हैं। यहां लिखा है अश्रद्धालु, हरि विमुख, वैष्णव द्रोही, सुनना ना चाहने वाले को नाम का उपदेश करना नाम अपराध है। बिल्कुल ठीक यही थे वो जगाई मधाई। हरि विमुख थे, अश्रद्धालु थे, वैष्णव द्रोही थे, मदिरा पिए हुए थे। पर इसका भाव समझना, यदि हम धन के लोभ से, मान के लोभ से अगर हम नाम दान करते हैं तो वो दुर्गति का कारण है ऐसे लोगों को, और यदि उनके कल्याण के लिए उनको देते हैं तो परम लाभ का कारण। नित्यानंद महाप्रभु के हृदय में केवल जीवे दया वाली बात थी कि ये अनाधिकारी जीव इतने भूले हुए हैं कि इनको तो केवल नाम ही मंगल कर सकता है। तो कृष्ण नाम ज्यों ही जय घोष किया, तेवी उन पात्र रखा हुआ था फेंक के मारा है। इतने वैष्णव द्रोही कि महाप्रभु नित्यानंद जी के यहां से रक्त प्रवाह होने लगा। अनाधिकारी पूर्ण, यहां बात समझना है। जो अश्रद्धालु है, हरि विमुख है, वैष्णव द्रोही है, सुनना नहीं चाहता, उसे नाम सुनाना नामापराध है। ठीक पूरा यही थे जगाई मदाई। उद्देश्य केवल था उनके परम कल्याण का, नाम सुना दिया। अगर कोई भी नाम सुनाने के बदले में प्राकृतिक वस्तु, पद, सम्मान, ये हमारे लिए भारी अपराध बन जाएगा। नाम दान केवल नामी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, पहली, या दूसरी, जिसको नाम दान कर रहे हैं उसका परम कल्याण हो, उसका मंगल हो। नाम कीर्तन कर रहे हैं और हमें ये कि 2 घंटा नाम कीर्तन के बाद इतना रुपया मिलेगा, नाम कीर्तन का प्रभाव गया। चूंकि लक्ष्य आपका धन बन गया, ये नाम भगवत प्रेम के लिए, प्राप्ति हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की चाह, हमारे अंदर में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति की चाह नाम के लिए, ये बहुत बड़ी हानि का विषय हो जाएगा। कह दे फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो तुम्हें ये पता नहीं कि नाम कीर्तन से नाम ही अधीन हो जाता है। जहां नाम कीर्तन होता वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में नहीं आएंगी क्या? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम्हें बेचना जरूरी है क्या? तुम्हें दाम लगाना जरूरी है क्या? तो ये अज्ञान की वृत्ति बनी रहती है, ये नामापराध है। 8वां नामापराध है नाम महात्मा सुनकर भी नाम ना जप करना, ये 9वां अपराध है। जैसे आप नाम महिमा सुन रहे, नाम से बढ़कर कोई नहीं, अब नाम जप का नियम ले लो, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाओ। 10वां, नाम जपते हुए प्रभु की प्राप्ति की चाह न रख करके अहंकार बढ़ाना। कैसे? मैं इतना नाम जप करता हूं, ये तो कुछ भी नाम नहीं जप नहीं करता, ये भी नहीं करता, और निंदा करना कि देखो हम तो गृहस्थ होकर इतना जपते हैं ऐसे, या हम साधक हैं हम ऐसे। किंचन मात्र भी वाणी से यदि अहंकार भरी बात करेंगे तो नामापराध लागू हो जाएगा, नाम का प्रभाव ढक जाएगा। दूसरा, ममता। नाम जप करके ममता श्री हरि के चरणों में प्राप्त करनी है। शरीर संबंधी या शरीर
के जो रिश्ते नाते, उन संबंधी हमारी ममता नहीं। शरीर संबंधी या शरीर के रिश्ते नातेदारों में ये ममता नहीं रखी। ये ममता तो सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी, ये नाम से होता है। अगर हम नाम जप करके इन्हीं की ममता में दृढ़ रहे तो नाम का प्रभाव क्या रहा? नाम जप करने से अहंकार गलित होता है, ममता प्रभु के चरणों में समर्पित होती। इसलिए नाम जापक अहंकार भरे वचन न बोले, नाम जापक शरीर और शरीर संबंधियों में ममता न करे, उनमें भगवान देखकर प्यार करते हुए सब जीवन सो प्रीति, प्रीति करो, ममता नहीं। और भोगादि विषयों में आसक्ति बढ़ाना। नाम जापक हो, मनमानी भोग रहे हो कि नाम तो जप ही रहे हैं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, अब तो मनमानी कर ले, तो पक्का समझना नाम जपते हुए भी तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि नामापराध है। अगर इन 10 नामापराधों से बच जाए और फिर नाम जप नाम कीर्तन करे तो बहुत जल्दी नाम प्रेम प्रदान कर। अब अगर ये 10 अपराध हैं तो फिर कैसे बात बने? तो रो, नाम भगवान से ही रो, या जिनका नाम है उन नामी भगवान से रो कि प्रभु मेरे में 10 में से 3 हैं, 2 हैं, 1 है या 10 हैं, प्रभु अब हमारे लिए तो जीवन नाम है और अपराध भी है, तो नाथ हम पर कृपा करो। तो सच्ची कहते हैं भगवान आपके अंदर ऐसी बुद्धि दे देंगे कि 10 अपराध नष्ट हो जाएंगे। एक कृपा समुद्र भगवान की आश्रय में इतनी सामर्थ्य है कि सारी बातें जितनी हैं वो सब क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मुख शिष्या में मां सुचा। भगवान से प्रार्थना करो। देख लो इन 10 में से कितने कितने अपने पास हैं। पहला है संत निंदा, दूसरा है भगवान के नामों में छोटे बड़े भेदभाव कर करके नाम की निंदा, तीसरा है गुरु का अपमान, चौथा है शास्त्रों की निंदा, पांचवा है नाम में अर्थवाद कि ये तो केवल प्रशंसा मात्र है, भारी अपराध, छठा है नाम का सहारा लेकर पाप करना, सातवां है धर्म व्रत दान यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, आठवां है अश्रद्धालु हरि विमुख और सुनना ना चाहने वालों को नाम का उपदेश करना, और नवां है नाम महात्म सुनकर भी नाम जप ना प्रारंभ करना, 10वां है अहंकार ममता और भोगादि विषयों में आसक्त रहना। 10वां, ये 10 हैं सबके लख बिरले पाए। लख लो, देख लो, कोई न कोई अंदर एक ना एक इनमें से है, तभी नाम जप में मन नहीं लगता, तभी नाम जप का फल हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होता। अगर ये 10 अपराध से बच करके हम थोड़ा भी नाम जप करें, श्रद्धा हो ना हो, भाव हो ना हो, अपराध ना हो, तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघ हरम विदुः। नाम संकेत से, जैसे किसी को बुलाना है, ए राधे, ये संकेत से पुकारना। हमें उसका नाम पता भी है, लेकिन हम सब श्री हरिवंश मानो हम अपने आराध्य देव का नाम उच्चारण करते हुए जी अब कोई बात करनी, पहले संकेत में हमने इशारा किया अपने आराध्य देव का नाम, सांकेत्यम। या परिहास में भगवान का हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, हंसी मजाक करने में, कोई हंसी के राधा 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 हंस रहे तो राधा राधा बोल करके अवहेलना, वो अवहेलना कर रहा उस व्यक्ति की, पर वो बोल रहा है राधा राधा। जैसे नाम जापक ठाकुर हरिदास जी के शरीर में कोड़े मार रहा है वो जल्लाद, बोला हरि बोल कहता है, तो हरिदास जी देखे वो मुस्कुरा दिए, अब तेरा कल्याण हो जाएगा। अवहेलना से ही सही, लेकिन तूने मेरे परम प्राण प्यारे भगवान श्री हरि का नाम लिया, तेरा मंगल हो जाए। सांकेतम पारिहास्यम स्तोभम हेलन मेवा, किसी भी तरह से यदि नाम का उच्चारण किया जाए तो कह रहे हैं अशेष अघहरम विदुः, कोई भी पाप नहीं रह जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे भगवान के नाम में। ये सूक्ष्म बात है कि पूज्य श्री मथुरा दास जी से इस विषय में नए नए जब वृंदावन आए थे तो लगा इनमें से कोई होश जाए हमें तो क्या होगा। तो एक बार उनकी कुटिया में गए थे, तो एकांत में बैठे थे, तो पूछा कि महाराज जी अगर ये नाम महापराध हो जाए तो फिर नाम का प्रभाव जागृत नहीं होगा, तो उसका उपाय क्या है नामापराध से बचने का? बोले यही नाम।
उनके श्रीमुख के वचन थे, यही नाम जो आप नाम जप कर रहे हो, नामापराध बन गया तो यही नाम जप करो, ये नामापराध को भी मिटा देगा। नामापराध रहित होकर नाम जप करे तो बहुत जल्दी प्रेम आ जाएगा, पर नामापराध है तो यही नाम नामापराध को भी मिटा देगा। ये बड़ी महिमा नाम की है। उन्होंने एकांत में बताया था कि नामापराध से मुक्त होने के लिए भी नाम है। यदि आप नाम को बड़े प्यार से आदर सहित जप करें तो नामापराध को भी नाम मिटाकर आपके हृदय को निरपराध बना देगा। अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। कह रहे हैं कि अज्ञान पूर्वक कोई महत्व नहीं पता, कोई महिमा नहीं पता, पर सुना है कि राधा 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 तो हम जपने लगे, या ज्ञान पूर्वक हम जानते हैं कि राधा नाम की क्या महिमा है, गुरु जी ने बताई, शास्त्रों में जो रसिक ग्रंथों में लिखी हुई है। तो जानकर या अनजान में, ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक जब हम नाम जप करते हैं तो नाम या जान अनजान या श्रद्धा अश्रद्धा नहीं देखता, वो उसके समस्त अशुभों को, अशुभ जो दुख देने वाले हैं, समस्त विपत्तियों को, पापों को अग्नि के समान भस्म कर देता है। जैसे अग्नि जान या अनजान में कहीं ईंधन में पड़ जाए तो जलाकर राख कर देगी, ऐसे जान या अनजान में, श्रद्धा या अश्रद्धा से जैसे भी बने, यदि हम नाम जप करने लगे, ये सावधानी और रख लें कि हमारे शरीर से, मन से, चेष्टाओं से कोई नामापराध न बने। जब हम कमाई ही कर रहे हैं तो घाटा क्यों लगे, हम बुद्धिमानी ये धारण करें, काहे को हम किसी की निंदा करें, काहे को किसी की अवहेलना करें। नाम जप करें, अपने आप आगे का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। हम जिसकी निंदा करते हैं वो हमारा आराध्य देव कोई और नहीं है, ये बाद में समझ में आएगा। तो जैसी भी स्थिति है पश्चाताप प्रकट कर देगा नाम। जैसे नामापराध हुआ, कोई गलती होती है तो उसको आगे के लिए जमा नहीं किया जाता, भक्त के अपराधों को आगे के लिए नहीं जमा किया, तत्काल भुगवाया जाता है। तत्काल तुम्हारे चोट लग जाएगी, तत्काल तुम्हारा अपमान होगा, या तुम्हारे हृदय में ही भारी जलन पैदा हो जाएगी, असहनीय, ये कैसे गलती हो गई, वो सारा पाप उसी समय भस्म हो गया। ये पापात्मा जीवों का हिसाब होता है, उनको तत्काल दंड नहीं मिलता, उनका हिसाब जमा किया जाता है और उसमें ब्याज पर ब्याज। लेकिन जो शरणागत जन होते हैं उनको तत्काल दंड दिया जाता है, क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति करानी है। तत्काल उनको इसलिए दंड दिया जाता है हृदय से कि अगली बार गलती ना हो, अगर फिर हो गई तो फिर भारी पश्चाताप पैदा होगा और वो निर्विकार होकर भगवान को प्राप्त। शरणागति का बड़ा महत्व है। तो आप नाम जापक हैं, डरिएगा नहीं। ये 10 नामापराध सुन करके नामापराध से बचने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नामापराध है वो नाम एक दिन दूर कर देगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, जो सत्संग में सुने उसका मनन करें। निश्चित जैसी स्थिति पहले प्रारंभ में सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कही, यही अंतिम स्थिति है। नेत्रों में प्यारी जो प्यारे जो हों, मुख में उनका नाम हो, हृदय उनके प्रेम में आसक्त हो, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। अगर ये नहीं तो ये उपलब्धियां एक काल के एक इशारे में सब नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये परम धन जमा कर लो। राधा 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 राधा।